वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। तो मेरी बेटी को किस चीज का डर है, राक्षस का कि भूत का? कौन खा जाएगा उसे? चार्ली। क्या किसी बिल्ली की भी आत्मा होती है? क्या वो किसी को डरा सकती है? आज की कहानी। जब इस घर को मैं किराए से ले रहा था तब सोचा नहीं था ऐसी परिस्थितियों में पहुंचना पड़ेगा। आजकल महंगाई की जो हालत हुई है, ऐसे में पत्नी और एक बेटी का पालन पोषण करना ही भारी पड़ रहा है। ऊपर से अगर पुश्तैनी मकान आपके पास नहीं है तो फिर क्या कहने। इसीलिए समय समय पर घर बदलता रहता हूं और ऐसे ही बदलते बदलते इस घर तक पहुंचा हूं। हालांकि पत्नी का मन तो यहां आने को बिल्कुल भी नहीं था। शहर से बाहर बहुत ही वीरान सा ये इलाका है, इसलिए पत्नी आनाकानी कर रही थी। मगर जितना इस घर का किराया है उसके हिसाब से तो मेरी जेब बहुत अच्छे से इस घर को लेने की इजाजत दे रही। साफ सफाई करने वाले लोगों को पैसे देते हुए मैंने कहा, अच्छे से सफाई कर दी ना? हाँ साहब। पर वो पीछे तरफ वाला जंगल छोड़ दिया है। क्यों, क्या हुआ? साहब वहां कब्र जैसा कुछ है और हमारे लोग वहां जाने में डर रहे थे। क्या कब्र? मगर ब्रोकर ने तो इस विषय में कुछ भी नहीं बताया था। उसने तो कहा था घर साफ सुथरा सा है। मैं उस ओर चल पड़ा। घर के पीछे जंगल झाड़ियों का समूह उगाया था। काफी समय से यहां कोई रहा नहीं। वैसे एक समय यह घर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल रॉबर्ट का था। कर्नल रॉबर्ट भारत से बहुत लगाव रखते थे। एक समय उनके दादा परदादा भारत में ही काम किया करते थे। फिर जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो यहां से वो लोग चले गए थे। अतः रॉबर्ट ने बाद में यहां पर कुछ जमीन खरीदी और अपने परिवार के साथ यहीं रहने लगे थे। रॉबर्ट की मौत के बाद उसका परिवार वापस इंग्लैंड चला गया और ये जमीन दूसरे को बेच दी। उसके बाद से ये जगह खाली ही पड़ी थी। अब मैं इसे किराए पर ले रहा था। पर ये कब्र क्या हो सकता है? ब्रोकर से बात की, मालिक से बात की, मगर किसी को भी इसके विषय में कुछ पता न था। अब पत्नी को अगर इस विषय में पता चल जाता मेरे लिए तो मुसीबत हो जाती। इसलिए जानबूझकर इस बात को मुझे छुपाना पड़ा। अभी जितना खर्चा करके शिफ्टिंग की है, अभी मेरी इतनी हालत नहीं है कि दोबारा शिफ्टिंग कर सकूं। पत्नी को यह पता चला तो फिर तो तांडव ही हो जाएगा और घर तुरंत ही बदलना पड़ेगा। अतः धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर मन में एक डर, एक खटका सा हमेशा लगा रहता था। अब यहां आए हुए 2 ही दिन हुए थे। अचानक मैं अपने आराम कुर्सी पर बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। बेटी मेरे कमरे में आते हुए बोली, पापा मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? क्या हुआ? रात के 10 बज चुके थे। अब तक बिटिया की सो जाना चाहिए था, पर आज सो नहीं रही। तभी पत्नी भी कमरे में आकर बोली, देखो ना, आज बड़ी अजीब सी जिद कर रही है, सोना ही नहीं चाह रही। अच्छा, सोना नहीं चाह रही है? चलो मैं देखता हूं। उसे गोद में लेकर उसे बहलाने फुसलाने लगा। कमरे से बाहर निकलकर उससे बतियाने लगा। अच्छा, मेरी बेटी कहानी सुनेगी? कौन सी कहानी सुनेगी? हाथी दांत वाली? बातों ही बातों में शायद उसका डर कुछ कम हो गया था। नई जगह में बच्चे तो इस तरह से डरते ही हैं। बस उन्हें बहलाया फुसलाया जा सकता है। बेड पर ले जाकर उसे लेटा दिया और थपकियां देते हुए बोला, अच्छा, मेरी बेटी को किस चीज का डर लगता है? भूत से, प्रेत से, राक्षस से? नहीं, चार्ली से। चार्ली से? अचानक
मैं रुक गया। ये चार्ली कौन है? कमरे की एक तरफ इशारा करते हुए उसने दोबारा वही नाम दोहराया और तभी उस ओर की खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज मैंने अब तक नहीं सुनी थी। मैं चौंक पड़ा था। उठकर खिड़की के पास गया। कान में ऐसे ही टूटी टूटी सी आवाज आने लगी। मैं चौंक सा पड़ा था। कल इसके बारे में पता लगाना होगा। अगली सुबह मैं एक बार फिर से उसी कब्र वाली जगह के पास ही खड़ा था। खिड़की से वो जगह स्पष्ट दिखाई देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चार्ली या उस बिल्ली का इस कब्र से क्या कनेक्शन हो सकता है। क्या ये उसी की कब्र है? कब्र का आकार छोटा था, इसलिए समझ में आ रहा था मेरे विचार का कोई तुक तो जरूर है। अभी अचानक एक आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। तो महाशय कहां से आना हो रहा है? मैंने मुड़कर देखा। एक 62-63 साल के वृद्ध मेरे पीछे ही खड़े थे। असली में मैं पास ही में रहता हूं। ये घर काफी समय से खाली पड़ा था तो खुला देखा तो इस ओर चला आया। ओह आइए ना। क्या करते हैं आप? जी मैं रेलवे में हूं। हो ये बड़ी अजीब बात है भैया। हम रेलवे वाले कहाँ नहीं है बताओ, हर जगह छाए हुए हैं। मैं भी रेलवे से ही रिटायर हुआ। अरे अच्छा, सुनकर बड़ी खुशी हुई। आइए ना बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं है भाई। जानते तो हो उम्र बढ़ती है तो बीमारियां घर कर जाती। ब्लड प्रेशर शुगर सब है। पत्नी का आदेश है रोज सवेरे सैर करने को, उसी के लिए निकला था। अब अगर पता चल गया उसे कि आज की सैर करने के बजाय मैंने आपसे गप मारी तो मेरे हुए घर में तो तांडव हो जाएगा। अरे 1-2 दिन की छुट्टी चलती है और वैसे भी पत्नी को पता कहां से चलेगा। मेरे साथ बात करके आप वापस चले जाइएगा। आइए बैठिए बैठिए। पास ही पड़ी कुर्सियों पर हम बैठ गए। यहां से रसोई की खिड़की स्पष्ट दिखाई देती थी। पत्नी को 2 चाय का मीठा सा इशारा किया। पत्नी ने भी मीठा सा गुस्सा दिखाया। मैं उनसे बातें करने लगा। असली में मेरी बेटी अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पर पति पत्नी बस दोनों बसे हैं, इसीलिए शहर के इस बाहरी हिस्से में आकर घर बनाया है। यहाँ पर आराम से रहते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं। आप असली में जो महंगाई है जानते तो हैं। ये घर जरा सस्ते में किराए में मिल रहा था इसीलिए ले लिया। अच्छा, इस घर के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? इसके बारे में तो हम लोगों को भी कुछ नहीं पता, जबकि हम लोग तो यहाँ कई सालों से रहते हैं। वैसे हमारे पोस्ट मास्टर साहब यहाँ के और पुराने बाशिंदे हैं और उनको यहाँ से बहुत ज्यादा जानकारी है। आप एक बार उनसे मिल लें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खैर उसकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आप भी तो विज्ञान को मानने वाले ही व्यक्ति हैं। हाँ नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मगर जानते तो हैं पत्नियों का स्वभाव, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी हालत खराब कर देगी। अभी तुरंत किसी और घर में शिफ्ट होने की मेरी हालत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। मैंने समय न गवाते हुए पोस्ट मास्टर साहब से मुलाकात की। वो भी काफी मिलनसार स्वभाव के थे। कुछ ही समय में मेरी और उनमें अच्छी मित्रता हो गई। पोस्ट मास्टर साहब से पता चला कर्नल साहब के परिवार में 4 सदस्य थे। उनकी पत्नी मार्गरेट, उनका बेटा फेडरिक, बेटी रीटा, मगर चार्ली के विषय में उन्हें भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। फिर अचानक ही उन्होंने बताया कर्नल साहब की एक काली बिल्ली थी, देखने में बड़ी ही अजीब और भयानक सी। कर्नल साहब उसे बहुत प्यार करते थे, मगर चार्ली उसका नाम था या क्या था ये उन्हें याद नहीं था। मैं उस कब्र की तरफ बढ़ चला। आसपास की झाड़ी झुंझाटियों को थोड़ा सा साफ किया तो सामने कब्र पर लगा पत्थर दिख रहा था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, पर मिट्टी से वो ढक चुका था। थोड़ी सी सफाई करने पर
जो शब्द उभर कर आए उनको अगर हिंदी में बोला जाए तो कुछ ऐसा था, यहां पर वो अनंत निंद्रा में सो रहा है जिसे मेरे आने का इंतजार है, और हर रात वो मुझे ढूंढता फिरता है। पढ़कर मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ गई, और उस रात से जैसे जैसे मेरी जिंदगी को ग्रहण सा लग गया था। रात में तितली को सुलाकर मैं अनजाने में ही खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, और तभी अचानक मेरे कानों में पड़ी वही आवाज, जैसे जैसे कोई किसी को ढूंढता फिर रहा है। और अगले ही पल ये क्या देख रहा हूं मैं? काली सी ये परछाई, हाँ एक बिल्ली की परछाई ठीक उस कब्र के पास बैठी हुई। ओह, कितनी बड़ी आकृति में। हाँ, हो ना हो ये कब्र उसी की है। उसकी वो जलती आंखें मेरे शरीर में जैसे अंदर तक झकझोर दे रही थी। वो बैठकर अपने पंजे साफ कर रही थी और जैसे मेरी तरफ ही घूर रही थी। मैं अस्थिर सा होने लगा। मेरी हृदय गति बढ़ रही थी। मैं पसीने से नहा रहा था। अगले पल कहीं मैं बेहोश होकर न गिर पड़ूं। इतना डर आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया था। तभी अचानक कंधे पर एक ठंडा स्पर्शन हुआ। मैं अपने आप को संभाल न सका और एक आवाज से निकल गई, क्या हुआ? कैसे कर रहे हो? कुछ नहीं। पर ये क्या, खिड़की क्यों खोल के खड़े हो? देखते नहीं, शहर के बाहर का इलाका है, कितना ठंडा है। अब बिटिया को अगर सर्दी बुखार हो गया तो और परेशानी होगी। एक तो डॉक्टर यहां से कितनी दूरी पर है। कहकर पत्नी ने खिड़की बंद कर दी। मैं भी असामान्य सा हो उठा। अगले 2-3 दिनों तक मैं रातों को सो ना सका। रात को वही आवाज मेरे कानों में पड़ती और मैं जैसे कांप सा उठता। अब मेरी रातों की नींद का उड़ जाना मेरे चेहरे पर दिखने लगा था। उस दिन बाजार में फिर विमल बाबू मिल गए। अरे, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अब कुछ नहीं, इतनी तबीयत खराब दिख रही है आपकी, क्या बात है? मैं अपने आप को रोक ना सका। अपने मन की सारी भावनाएं मैंने विमल बाबू को बता दी। वो बोले, ओहो, तो इसमें इतनी चिंतित होने की क्या बात है? आप तो जानते ही हैं, आत्माएं कभी कभी अतृप्त रह जाती है। मुझे लगता है वो जगह इतनी झाड़ी झुंझाटी से भरी है, इसी वजह से चार्ली की आत्मा अप्रसन्न है। वहां पर थोड़ी सी साफ सफाई करवा दीजिए और कब्र पर कभी कभी थोड़े फूल चढ़ा दिया कीजिए। देखिएगा, बेचारे मूक जानवर की आत्मा को शांति मिलेगी। कोई माली वगैरह आपकी नजर में है क्या? माली वगैरह मेरी पहचान में तो नहीं है, मगर मैं पोस्टमास्टर साहब से बात करता हूं, वो जरूर कोई इंतजाम कर देंगे। मैं वहां से चला गया। शाम होते होते अचानक वो पहाड़ी लड़का मेरे घर के दरवाजे पर था। आपको माली की जरूरत है? हाँ। तो करेगा काम? हाँ। ठीक है, तो सवेरे आना, पीछे के वहाँ पूरी सफाई करनी है। और देख, वहाँ पर एक कब्र भी है, तो उसके आसपास की सफाई करना है। थोड़ा साफ सुथरा कर देना और कुछ फूल उसमें चढ़ा देना। साहब, चार्ली को पसंद नहीं कि कोई उसकी कब्र की सफाई करे या फिर वहाँ फूल चढ़ाए। और अगर चार्ली को गुस्सा आ गया तो वो चीर फाड़ कर खड़े लगा, है ना? हाँ साहब। ठीक है, तो सवेरे आप काम कर। नहीं साहब, मैं अभी कुछ देर काम करके जाऊंगा। सवेरे मुझे दूसरी जगह काम करना होता है। लड़के का स्वभाव बड़ा अजीब था। अच्छा, ये चार्ली है कौन? उसने कोई भी जवाब ना दिया।
एक अजीब से हंसी हंसकर वो काम करने चला गया। कुछ देर बाद वो मेरे पास वापस लौटा। अच्छा, हो गया काम? थोड़ा बचा है, मुझे जाना है, सवेरे दूसरी जगह काम है, कल आकर कर दूंगा। तो कितनी जगह काम करता है? और एक बार में ठीक से सफाई नहीं की होती। ठीक है, कल आकर कर देना। उस रात मुझे फिर चैन नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। रात होते ही वो आवाज मेरे कानों में खटकने लगती थी। वो डर मेरी जिंदगी में उतरता जा रहा था। देखा तो माँ बेटी बड़े आराम से सो रहे थे। मैंने भी कुछ देर सोने की कोशिश की, पर तभी मेरी नींद टूट गई। एक अजीब सी सम्मोहन में बधा सा मैं खिड़की के पास चला गया। खिड़की खोल दी। बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर को छूता हुआ निकल गया, और तभी मेरी नजर उस कब्र के आसपास पड़ी। अभी भी वहां सफाई नहीं हुई थी। उस लड़के ने सफाई क्यों नहीं की थी? कल उससे सफाई करवानी है। मैं खिड़की बंद करके वापस मुड़ रहा था, मगर अनजाने में ही मुझसे खिड़की थोड़ी जोर से बंद हो गई थी। तितली जाग गई थी। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे थपकियां देने लगा। अचानक उसने खिड़की की तरफ देखकर कहा, पापा, चार्ली। मैं चौंक कर खिड़की की तरफ देखा और मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। ये क्या? सच में खिड़की के उस पार एक बिल्ली सी आकृति थी। वो यहां तक कैसे आ गई? और तभी वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? और तभी मैंने देखा, नहीं, ये बिल्ली की नहीं, ये तो किसी इंसान की आकृति है। हाँ, मैं तुरंत दौड़ कर गया और खिड़की खोल दी। सामने वही लड़का खड़ा था। तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? रात कहाँ, सुबह होने को आ गई है। बाहर के दरवाजे से आवाज लगाई थी, आप लोगों ने नहीं खोला तो इधर आ गया। लड़के की बात भी सच थी। घर कुछ इतना बड़ा था कि मेन गेट में अगर कोई दस्तक दे, आवाज लगाए तो इस कमरे तक आवाज नहीं आती है। घड़ी में देखा तो 3:45 बज रहे थे। तुझे क्या रातों को नींद नहीं आती है? काम इतना होता है, आपका बचा काम कर दूं? हाँ ठीक है। और सुन, उस कब्र को साफ कर भाई। साहब, मेरी बात मान लो, चार्ली को पसंद नहीं कोई अब उसकी कब्र से छेड़छाड़ करे। कहकर वो लड़का काम में लग गया। मैं भी बिस्तर पर जाकर लेट गया। आज सवेरे से ही पत्नी को बुखार था। डॉक्टर आकर देख गए थे। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। पहले पत्नी के लिए डॉक्टर के अनुसार खाना बनाया, फिर बाप बेटी ने मिलकर खाना खाया जो मैंने ही बनाया था। देखा तो अब माँ बेटी गहरी नींद में सो रहे थे। सच में तितली एक गुलाब का फूल लग रही थी अपनी माँ की गोद में सोती हुई। दिन भर से समय ही नहीं मिला था। अब थोड़ी फुर्सत थी। मेरा ध्यान फिर से उस कब्र की तरफ गया। मैं चल पड़ा घर के पीछे देखने की सफाई कैसी हुई है। सफाई अच्छी ही की थी लड़के ने, मगर फिर न जाने क्यों कब्र को ऐसे ही गंदा रख दिया था। मैंने पास पड़े झाड़ू से उस कब्र को साफ किया और पास ही की एक झाड़ी से कुछ फूल तोड़कर कब्र के ऊपर रखे, मगर तभी आश्चर्यजनक ढंग से एक हवा का झोंका आया और फूल उड़कर दूर जा गिरे। मैं चौंक सा पड़ा। ये क्या था? फिर मन में आया हवा तो चली रही है, ये मात्र संयोग हो सकता है जो मेरे मन में डर बन के उमड़ रहा है। मैंने फिर से पासी की झाड़ी से फूल तोड़े और कब्र के ऊपर रखते ही साथ अब की बार धीमी हवा नहीं, लगभग एक आंधी का झोंका सा आया और फूल उड़ने के साथ साथ पास ही के पाइन पेड़ की एक टंगाल तड़क कर गिर पड़ी।
जो आकर बिल्कुल गिरी मेरे पास। अगर मैं थोड़ा सा ना संभला होता तो ये क्या था? तो क्या वो लड़का सही कहता था? चार्ली को पसंद नहीं कोई उसकी खबर से? नहीं, मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। और आज के बाद इस कब्र के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं तुरंत ही घर में आ गया। उस रात हालांकि मुझे आराम की नींद आई। अगली सुबह बाहर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। पत्नी को बुखार कम था। वो भी चाय का कप लेकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, अब सुनती हो, मैं सोच रहा था ये घर हम बदल लें। ओहो, अचानक महाराज को ये विचार कैसे आ गया? मगर विचार बहुत सही है। मुझे ये घर एको पसंद नहीं आता है। तुम अगर सच कहो तो बदल दो। देखो, अब जब घर बदलने की बात ही आ गई है तो तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। घर बदलने का मेरा मकसद यहाँ का वातावरण या ये सन्नाटा नहीं है। अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है घर बदल सकूं, मगर जान के आगे कुछ भी नहीं है। लोन उठा लूंगा और काम करवा लेंगे। जान? किसकी जान को खतरा है? हम सबकी। क्या? हाँ, मैंने आज तक तुम्हें बताया नहीं, तुम डर जाओगी, मगर अब बताने में कोई संशय नहीं है। इस घर के पीछे एक कब्र है और वो वास्तव में एक बिल्ली की कब्र है, जिसकी आत्मा रातों को यहां भटका करती है। क्या? बिल्ली की आत्मा रातों को भटका करती है? आर यू मैड? मैं मैड नहीं हूं। मैंने उसे महसूस किया है। मैंने सुनी है उसकी आवाज। मैंने भी सुनी है। क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्यों डर लगेगा? अरे मैंने तो उसे गोद में उठाया है और खाना भी खिलाया है। क्या कह रही हो? तुमने चार्ली को गोद में उठाया, खाना खिलाया? हाँ। ये कैसे हो सकता है? असली में वो एक बहुत सुंदर सी काली बिल्ली है जो यहाँ घूमा करती है। अक्सर दोपहर में वो मेरे पास आती है जब तुम ऑफिस में रहते हो, इसलिए तुमने उसे नहीं देखा होगा। रातों को भी वो घूमती है और मैंने उसकी आवाज सुनी है। और मेरे पास जब आती है तब मैं उसे खाना खिलाती हूँ। क्या? वो बिल्ली दिन में भी आती है और रात में भी? हाँ। क्या कह रही हो तुम? और मैं बेवकूफ? मैं बेवकूफ? न जाने क्या क्या सोच के पिछले कितने समय से परेशान था। शिट! क्या हो गया था मेरे दिमाग को? और तुम्हारी बेटी उससे डरती है, समझे? इसलिए वो उस दिन डर रही थी। ओह, तुमने मुझे बचा लिया सच में। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बहुत जल्दी ठीक हो रही हूं, फिर आराम से आप ऑफिस जाइएगा। सुनकर मुझे अपनी मंदमती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शिट! न जाने क्या क्या सोचे बैठा था और कहां कहां पहुंच गया था। वैसे इसमें कसूर उस पहाड़ी लड़के का भी है। न जाने क्या क्या बातें मेरे दिमाग में डाल दी थी उसने। तभी अचानक विमल बाबू आते दिखे। अरे कैसे हैं? हाँ नमस्कार, आइए। असली में मेरे बेटी दामाद आए हुए थे, इसलिए उनके साथ समय बीत गया, पता ही नहीं चला। आपने माली भेजने की बात कही थी ना, भेज नहीं पाया था। अभी शहर से लौटा तो इनसे मुलाकात हुई। ये बड़े अच्छे माली हैं, ये आपका काम कर देंगे। क्या? मगर आपने तो उस पहाड़ी लड़के को भेजा था ना? कौन पहाड़ी लड़का? मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। तो पोस्ट मास्टर साहब ने शायद? नहीं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मैं ही आपके पास भेज दूं। सुनकर मैं चौंक उठा। पर वो पहाड़ी लड़का तो मेरे पास आया था, उसने सारे काम कर दिए। अच्छा ठीक है, फिर कभी जरूरत पड़े तो इनका नंबर रख लीजिए, आप इन्हें बुला सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अचानक मेरे दिमाग में एक खटका सा लगा। आखिर वो पहाड़ी लड़का, उसे किसने भेजा यहाँ? और वो इस घर के बारे में इतनी बातें कैसे जानता है? सोचते सोचते मैं कमरे में अंदर जा रहा था कि तभी एक और बात मेरे दिमाग में कौन गई। क्या कोई जानवर अपना नाम बता सकता है? अगर नहीं तो फिर तितली को कैसे पता चला कि बिल्ली का नाम
चार्ली था कि उसे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अगर बिल्ली जिंदा है तो फिर चार्ली नाम तितली को किसने बताया? बिल्ली अशरीरी होने पर अपना नाम नहीं बता सकती, मगर कोई और अशरीरी हो तो? मैं चौंक सा पड़ा। तभी अचानक पोस्टमास्टर साहब का कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया। जी, आपने पूछा था ना चार्ली के बारे में। मैंने अब कर्नल साहब के बेटे से बात की। उन्होंने बताया उनका एक माली हुआ करता था जिसका एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था चार्ली। वो लोग उन्हीं के घर में रहा करते थे। धीरे धीरे बच्चा सबके दिल जीत लिया था। एक दिन अचानक दुर्घटना में माली की मौत हो गई। फिर तो कर्नल साहब ने ही उस बच्चे को अपने पास रखकर पालना पोषना शुरू कर दिया था, मगर अचानक एक दिन सांप के काटने से उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। उसी गम में कर्नल साहब ने इंडिया से जाने का फैसला किया था। आगे पोस्टमास्टर साहब ने क्या कहा ये मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मेरी नजरों के सामने वो कब्र थी। और तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी, साहब, मैंने कहा था ना, चार्ली को पसंद नहीं कि कोई उसकी कब्र से छेड़छाड़ करे या फूल चढ़ाए, और अगर ऐसा कोई करे चार्ली उसे